हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम टीसीएस के एनालिसिस करेंगे। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। एंड आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हम किसी भी कंपनी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद एनालिसिस ऑफ टीसीएस। सो उसके लिए हम पहले आ जाते हैं screener.com पे और यहाँ पे हमने सर्च किया था टीसीएस। तो जैसे आप टीसीएस सर्च करेंगे तो यहाँ पे टीसीएस आ जाएगा एंड इसको आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप ओपन करते हो, ये एक आईटी कंपनी है जो लाइक वेल नोन कंपनी है और आजकल न्यूज़ में भी है बिकॉज ऑफ सम ले ऑफ। एंड अगर आपको किसी भी कंपनी में लाइक आप एनालिसिस कर रहे हैं एंड सबसे पहले आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। वो आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आप इसके मार्केट कैप को देख सकते हैं जो 11 लाख करोड़ में है। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग कंपनी एंड इट्स अ वेल नोन कंपनी जो अपने फील्ड में टॉप पे है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस लेवल पे ये रेंज करता है तो उसके लिए आप यहाँ पे भी आ सकते हैं नीचे पीयर कंपैरिजन में। और यहाँ पे आप जब जल्दी देखेंगे कि तो टीसीएस है सबसे टॉप पे है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक पी देख लेते हैं जो इंडस्ट्री से कम है। हमेशा स्टॉक पी 100% एक कंपनी को मेजर करने का क्राइटेरिया नहीं हो सकता, हमें बहुत कुछ और भी देखना होता है। सो यहाँ हमारे पास और भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है लाइक डिविडेंड which is paying good. Like you can't buy any share based on dividend, but yes, you also look for that. After that हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी कंपनी में कोई प्लेज परसेंटेज ना हो। ये नेगेटिव साइन होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। उसके बाद हम डेट इक्विटी देख लेते हैं। जो हमारा जो डेट इक्विटी वो 0.1 है। जो 0.5 एक नॉर्मल कहते हैं कि नॉर्मल है, बट हम इंश्योर करते हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके हो हम जीरो के पास हो। तो यहाँ पे 0.10 है, इट्स एक्सेप्टेबल। एंड बिकॉज ये लार्ज कंपनी है तो इट्स नॉट अ बिग वरी साइन। उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होल्डिंग पार्ट। आप यहाँ पे होल्डिंग जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक पॉजिटिव साइन है, बिग पॉजिटिव साइंस विच इज़ लाइक प्रोमोटर का होल्डिंग वो है 7.1% एंड पब्लिक का सिर्फ 4.77% है। इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी लाइक जो नॉर्मल पीपल है वो ऑलवेज इन्वेस्ट इन लाइक रिस्कियर एसेट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या परसेंटेज, 4.77%। इतनी बड़ी कंपनी में इतना कम परसेंट पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट है। इसमें आप देखिए एफ आई एज 11.48% इन्वॉल्व है, डी आई एज 11.95% इन्वॉल्व है। एंड पब्लिक, अब देखते हैं पब्लिक में और भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। नहीं, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दिस इज ऑल रिटेल इन्वेस्टर। तो 4.77% है सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर। तो ठीक है, हमने एक वन व्यू बर्ड व्यू हमने देखा कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम अगर आपको मोर डिटेल जानना है इसके बाद तो आप यहाँ पे अबाउट में जाकर पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको रेवेन्यू का ब्रेकअप देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर में 15.9% है। और यहाँ पे जाकर आप डिटेल लर्न कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको टीसीएस के वेबसाइट पे जाना है और उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप यहाँ पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। एंड टीसीएस किस फील्ड में और क्या डील करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जैसे ओपन किया तो आप देखिए नेशन वाइड बिल्डिंग सोसाइटी यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट, सेलेक्ट योर इंडस्ट्री डिस्कवर और इम्पैक्ट। मतलब जो टीसीएस है उसका इम्पैक्ट हर फील्ड में है। आप देखिए बैंकिंग में क्लिक करेंगे तो बैंकिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एजुकेशन में आप क्लिक करेंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सेम एज हेल्थ केयर। लाइक टीसीएस हर फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है और टीसीएस लाइक इट्स अ ब्रांड नेम इन इंडिया। उसके बाद ये एआई में काम कर रहे हैं, क्लाउड में काम है इनका, कॉग्निटिव बिजनेस ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट, कंसल्टिंग में इन्वॉल्व है। तो लाइक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ग्रॉन कंपनी। ओके, इसके बाद हमने देख लिया कि टीसीएस की क्या अभी ब्रांड वैल्यू, लाइक नो वन गोइंग टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू टीसीएस। ओके, हम ये बिलीव कर लेते हैं पहले ना, हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें खुद उस पर बिलीव होना चाहिए। तो वी आर ओके विद दैट। नाउ हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हमने क्या देखा अभी, हमने कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखा। अब हम देखते हैं कोई मार्केट में न्यूज़ है या नहीं है। ओके, जैसे हम मार्केट में न्यूज़ देखते हैं तो यहाँ पे एक न्यू पेज में ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ न्यूज़ अबाउट टीसीएस। ओके, न्यूज़ अबाउट टीसीएस। जैसे मैंने न्यूज़ अबाउट टीसीएस लिखा है यहाँ पे आप देखिए टीसीएस ने अभी हाइक दिया है
टीसीएस ने रेज भी दिया है, बट इसका एक बहुत नेगेटिव मार्केट में न्यूज़ आया है जो है कि ले ऑफ से रिलेटेड, जिसमें 12,000 अप्रॉक्स अंडर फायर फॉर ले ऑफ। देखिए यहाँ पे ले ऑफ के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ आया हुआ है, जिसमें टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया है। एंड ये एक बिग न्यूज़ है, बट अगेन इसका इम्पैक्ट कंपनी पे क्या पड़ेगा, फर्स्ट थिंग हमें ये देखना है। एंड हो सकता है कभी कभी, अभी अगर हम मतलब कि ये जो न्यूज़ होता है इसकी वजह से शेयर प्राइस बहुत अप डाउन होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू लाइक, हम और देखते हैं डेटा जो हमारा स्क्रीन में अवेलेबल है। सो हमने ये बर्ड व्यू आई से हमने देख लिया यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो एवरीथिंग इज गुड, लाइक सेल ग्रोथ 4.92% है, प्रॉफिट 3.54% है, पब्लिक होल्डिंग हमने देख ही लिया था। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज चार्ट। तो यहाँ पे हमें अवेलेबल है चार्ट जो हमें दिखा रहा है 1 ईयर पे सबसे लो पे है। ओके, हम सबसे बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं जो सबसे लो पे है अभी। ओके, सो हम यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स दिया, कॉन्स में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.6, मतलब ये डिस्काउंट पे अवेलेबल है इसलिए इसका कॉन्स मतलब कि ये मतलब कि ज़्यादा मतलब बुक वैल्यू से ज़्यादा बिक रहा है तो इसका डिसएडवांटेज हो गया है। बट ऐसा नहीं होता, ये लोगों के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि कोई कंपनी कैसे और कितने पे ट्रेड करेगा। कंपनी लाइक TCS, they are always going to trade more than 11.6 times of its book value. सो हमने वो देखा। आप यहाँ पे देखिए प्रोज में क्या है, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्डेड 3 ईयर ROE 50.3%, कंपनी हैज मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 83.8%। नाउ हम नीचे मूव करते हैं एंड यहाँ पे आप पीयर कंपैरिजन आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी कंपनी दी है यहाँ पर पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट को। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप जब देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो जून का देखेंगे और प्रीवियस से कंपेयर करेंगे, और मतलब ऐसा नहीं है, हम 2-4 का कंपैरिजन कर लेते हैं 13.4, और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इंक्रीज हो रहा है जून टू जून। ओके, 16.875 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, हर बार इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये भी हमारा 12,776 था, फिर 14 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 16.979, ये जून का है। एंड एट द एंड अगर आप EPS देखेंगे 25.9 है, 13.26 है, 33.28 है, एंड लास्ट 35.27। सो ये ग्रो हो रहा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है क्वार्टरली ग्रो हो रहा है। अगर आपको ईयरली देखना है तो आप ईयरली भी देखेंगे, तो आप इधर कंपैरिजन करेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमेशा इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है इसके प्रीवियस से। और हो सकता है किसी ईयर प्रॉफिट कम हो, एंड रीजन कुड बी एनीथिंग, लाइक इस बिजनेस में कुछ इम्पैक्ट हो, बट आप किसी भी कंपनी को सिर्फ उसके 2-3 साल खराब होने के वजह से जज नहीं करेंगे, उसको आप डीप एनालिसिस करेंगे एंड कोशिश करेंगे जानने की क्या ये कंपनी रिकवर कर सकती है या नहीं कर सकती। कंपनी लाइक TCS इज डेफिनेटली गोइंग टू like recover any loss if there is any in last few years, but in this case I don't see any loss, everything is good in TCS. So let's move on to other part is balance sheet. So in balance sheet हम देखेंगे कि रिजर्व है ऑल टाइम हाई है जो 94,394 करोड़ है। देन आप यहाँ पे रिजर्व के बाद आप यहाँ पे बोरोइंग देख लीजिए जो 9392 है, जो बहुत कम है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट है, इनको हम इसको बेच के इसको हम रिकवर कर सकते, मतलब बोरोइंग तो है ही नहीं इस तरह से। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कैश फ्लोज में देख सकते हैं कि क्या कंपनी यहाँ पे नेगेटिव जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है इसमें नेगेटिव क्यों है। तो कंपनी ने हमेशा डिविडेंड पे किया है। आप यहाँ पे देखिए लास्ट जो ईयर है मार्च 2022 में 44,962 करोड़ का डिविडेंड पे किया है। एंड दैट्स द रीज़न कि हमारा जो इन्वेस्टिंग मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसमें नेगेटिव अमाउंट आया हुआ है। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे कंपनी ने कुछ इन्वेस्ट भी किया है, इन्वेस्टिंग में कुछ लैंड वैंड पर इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कुछ सोल्ड भी हुआ है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। लास्ट हमें हमने प्रमोटर होल्डिंग पहले ही देख लिया था। अब हमने इन सबको देखने के बाद अब हम पी का देखते हैं। जो पी है कि जैसे हमने यहाँ पे चार्ट दिया था, अब हम पी का कंपैरिजन देखेंगे कि पी कैसा है। तो अगर मैंने 5 ईयर व्यू रखा है, मतलब अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पहले तो आप देखिए इसका प्रॉफिट ना हमेशा ही बढ़ रहा है, कभी नहीं गिरा। ओके, एंड आज शेयर प्राइस देखिए कितना कम है। सो अगर आप इसको बाय करके और छोड़ देते तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे 34 पे तो आना ही है इसको पी को वापस।
यहाँ पे आएगा, ये ऊपर भी जा सकता है। मतलब प्राइस इज समथिंग, आप हम यहाँ पे गैस कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गैस करें और हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है, ये पब्लिक अवेलेबल डेटा है हमारे पास। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि लाइक पी अभी नीचे है तो ये गुड कंपनी है बाय करने के लिए। बट अब हम इसका ना चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने चार्ट को देखने टीसीएस का। तो ये हमने टीसीएस का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है एंड मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। एंड देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये अज्यूम कीजिए कि आप ना 7 ईयर, लाइक आप ना मतलब यू डोंट नीड दैट मनी फॉर 7 ईयर फॉर श्योर। ठीक है, मतलब 7 ईयर आप मन में, अगर आपके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा जो आपको 7 ईयर तक यूज़ नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अगेन, ये लाइक कंपनी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत पैसे कमाती होगी, बट वो एक ही जगह पे 2 3 4 5 साल तक रह सकता है। ओके, सो ये पॉसिबिलिटी ऑलवेज रहता है। सो अगर आपके पास पैसा कोई नीड के लिए, कोई इमरजेंसी के लिए, तो आप इसको इन्वेस्ट मत कीजिए शेयर मार्केट में फॉर श्योर। सो अब मैं इसको डे पे का कन्वर्ट कर देता हूँ, और जैसे मैं डे पे कन्वर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो शेयर है अपने ऑल टाइम लो पे है, लिटरली ऑल टाइम लो पे है। और यहाँ से हम, मैं नहीं कहता कि आप ये बहुत ऊपर जाएगी, मैं सिर्फ कहता कि अपने ऑल टाइम हाई को छुएगी। कब छुएगी आई डोंट नो, और जब भी छुएगी 48% हमारा गेन यहाँ पे शो दिख रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा 48.4% गेन दिख रहा है। एंड ये टाइम ले सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। और शेयर अभी मतलब अपने 2022 के सितंबर के प्राइस पे है। और जो, अगर हम प्रॉफिट देखें इस कंपनी का, अगर हम प्रॉफिट लॉस में जाके इसका प्रॉफिट देखें तो अभी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। और 22, अगर आप 23 मार्च में देखेंगे या 22 में देखेंगे तो इसका जो अर्निंग था, जो नेट प्रॉफिट था वो 38,000 था, आज 49 हो गया। इवन आप 42 काउंट करेंगे तो यहाँ पे 49 हो गया, 7,000 करोड़ प्रॉफिट बढ़ गया है। बट शेयर प्राइस अभी भी नीचे है, ऐसा क्यों? सो दिस इज अ लाइक गुड thing to buy, and like you can go and invest in it if you feel कि ये एक बेस्ट बाय है एज पर योर एनालिसिस और योर अंडरस्टैंडिंग। सो मैंने जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करी कि आप इसको बाय करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपको ये बेस्ट लगता है अपॉर्चुनिटी। मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है और आप ऐसे ही मेरी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।